नमस्कार फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन। तो ये अर्थशास्त्र का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 प्रश्न प्रिंटेड है और कुल 80 मार्क का प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके का प्रश्न दिया हुआ है और क्या उनके हल है। पहला देखिए, ऑब्जेक्टिव सवाल पूरे यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सभी के हम हल देखेंगे अभी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दीजिए। पहला सवाल हमारे पास रखा हुआ है कि सही विकल्प का चयन करके लिखिए सांख्यिकी के जनक कौन है। तो सांख्यिकी के जो जनक है ये गॉटफ्रायड है। ठीक है, गॉटफ्रायड इकिनवाल ये आ जाएंगे सांख्यिकी के जनक। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है, तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है वर्गीकरण। ठीक, इसके बाद है P0 बताता है, तो ये आधार वर्ष को बताता है, आधार वर्ष की कीमत। फिर निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कृषि विपणन क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो जो रासायनिक खादों का प्रयोग है ये कृषि विपणन से संबंधित नहीं है। इसके बाद है समय के एक निश्चित बिंदु पर किसी राष्ट्र के कौशल तथा निपुणता के भंडार को कहा जाता है, तो इसको मानव पूंजी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, तो पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का स्वरूप है मिश्रित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है फिर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में समंकमाला को खालिस्तान समंकमाला को बराबर भागों में बांटता है। निर्देशांक आर्थिक खालिस्तान होते हैं। तो इन सभी के उत्तर भी देख लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा माध्यिका, माध्यिका समंकमाला को बराबर भागों में बांटता है। फिर ये निर्देशांक आर्थिक खालिस्तान होते हैं। तो ये जो निर्देशांक होते हैं आर्थिक बैरोमीटर होते हैं। इसके बाद है भारत में वर्ष खालिस्तान में टिस्को की स्थापना हुई थी। तो ये 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी। इसके बाद है भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष खालिस्तान में लागू की गई। तो नई आर्थिक नीति जो है 1991 में लागू की गई। मौसमी बेरोजगारी खालिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। फिर उत्पादन खालिस्तान क्रिया का एक भाग है। तो उत्पादन जो है आर्थिक क्रिया का एक भाग होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सकें। फिर सत्य असत्य देख लेते हैं। सत्य असत्य में पहला दिया सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य। फिर है माध्यिका से मदों के विचलनों का योग 0 होता है। तो ये असत्य। फिशर का सूचकांक आदर्श सूचकांक है। तो ये भी सत्य है। फिर प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण क्षति का एक कारण है। तो इसमें आ जाएगा सत्य। पाकिस्तान की पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ हुई थी। असत्य। भारत में एक संतान नीति को अपनाया गया था। ये भी असत्य। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। पहला सवाल दिया हुआ है कि तथ्यों का समूह। देखिए, जो तथ्यों का समूह होता है इसको क्या कहेंगे, ये आ जाएगा सांख्यिकी। ठीक है, तथ्यों का समूह आ जाएगा सांख्यिकी। इसके बाद अनुसंधान से प्राप्त आंकड़े। तो अनुसंधान से प्राप्त आंकड़े जो होते हैं ये द्वितीयक आंकड़े होते हैं। प्रतिनिधि इकाइयाँ। तो प्रतिनिधि इकाइयाँ होती है समग्र या जनसंख्या।
तो ये इस तरीके से समग्र या जनसंख्या आ जाएगा, प्रतिनिधि इकाइयाँ। फिर है मुद्रा की क्रय शक्ति का माप। तो मुद्रा की क्रय शक्ति का माप होगा थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक। अगला है करवे समिति। तो जो करवे समिति है ये आई थी 1955 में। फिर मानव पूंजी। तो मानव पूंजी का आ जाएगा सक्रिय पूंजी। ठीक। और योजना आयोग की स्थापना। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स से सही जोड़ी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो जैसे एक वाक्य में उत्तर दीजिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि पद विचलन रीति का प्रयोग कौन सी श्रेणी में किया जाता है। तो इसमें किया जाता है समांतर माध्य में। समांतर माध्य में पद विचलन विधि का उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स बटे एन, या सिग्मा एक्स बटे एन। ठीक है। फिर है सहसंबंध गुणांक का शून्य मूल्य क्या दर्शाता है। सहसंबंध गुणांक का शून्य मूल्य क्या दर्शाता है। तो ये कोई संबंध नहीं है, दर्शाता है। फिर सहसंबंध गुणांक की श्रेणी अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया है। तो स्फेरमैन ने किया है, स्फेरमैन। फिर है सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लगाए गए भौतिक नियमनों व नियंत्रणों में ढील देने को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं उदारीकरण। उदारीकरण ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे कहलाता है धारणीय विकास कहलाता है। धारणीय विकास। फिर चीन में कौन सी कीमत नीति लागू की गई थी। तो दोहरी कीमत नीति लागू की गई थी, दोहरी कीमत नीति। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम यहाँ पर जो सवाल है इनको देख लेते हैं कि किस टाइप के सवाल परीक्षा में रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस सभी सवालों को अपने पुस्तक में टिक कर लें और इन सवालों को आप अच्छे से तैयार करें ताकि आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के नेक्स्ट पेपर का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।